ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। नागेशं दारुकावने। सच्चे मन के प्यारे प्यारे बच्चों को राम राम। बच्चों, आज हम 7 ज्योतिर्लिंग के उपरांत 8वें ज्योतिर्लिंग की यात्रा के पड़ाव पर चल रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में गोमती द्वारिका से भेंट द्वारिका जाते समय रास्ते में पड़ता है। इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक धर्मात्मा, सदाचारी और शिव जी का अनन्य वैश्य भक्त था, जिसका नाम सुप्रिय था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी बुरी में ले जाकर उसे बंदी बना दिया। क्योंकि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय रहता था। कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई, मतलब जेल में भी वो निरंतर भगवान की पूजा कर रहा था। और उसने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया और वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। देखिए बच्चों, जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ जाता है, इसलिए हमें भी अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उभर उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है, तो उसे डांटते हुए बोला, अरे वेश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र कर रहा है? और वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था, किंतु सुप्रिय भगवान शिव जी की समाधि में तल्लीन था, इसलिए उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि सुप्रिय को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय नहीं डरा। वह भयकारी संकट मोचन भगवान शिव को ही पुकारने में लगा रहा। उस समय अपने भक्त की पुकार पर भगवान शिव ने उसे कारागार में दर्शन दिए। कारागार में चमकीले सिंहासन पर स्थित भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उसे दिखाई दिए। शंकर जी ने उस समय सुप्रिय वेश्य को अपना एक पाशुपतास्त्र भी दिया और उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। पाशुपतास्त्र प्राप्त होने के बाद सुप्रिय ने उसके बल से सारे राक्षसों का संहार कर लिया और अंत में स्वयं शिवलोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। बच्चों, इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके उसकी उत्पत्ति और महत्व संबंधी कथा को जो सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो बच्चों, हम सभी प्रेम से इस ज्योतिर्लिंग की जय करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। नारायण नारायण नारायण।